एक बेवा औरत थी जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी शक्लो आदात में बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, बदजबान, बदतमीज और बद अखलाक। माँ और बेटी दोनों इस कदर बद अखलाक थीं कि उनके साथ रहना दुश्वार था। छोटी बेटी अपने बाप की हमशक्ल और खुल्क में निहायत नर्म दिल, नेक सीरत और खूबसूरत थी, इतनी हसीन कि उस जैसी कम ही देखी गई हो। माँ को चूंकि अपनी जैसी आदत वाली बेटी पसंद थी, इसलिए वो बड़ी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि छोटी से नफरत करती थी। उसे बावर्ची खाने में खाने पर मजबूर करती और हर वक्त मशक्कत का काम करवाती। इन तमाम कामों में से एक ये था कि रोज 2 बार वो बच्ची 1.5 मील से भी ज्यादा दूर कुएं से पानी भरकर लाती। एक दिन जब वो पानी भरने गई, वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और उससे पानी मांगा। बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? ओ हाँ, जरूर अम्मा जान। उस नेक दिल बच्ची ने अदब से जवाब दिया। उसने फौरन घड़ा धोया, चश्मे से सबसे साफ पानी भरा और उसे इस तरह पेश किया कि बूढ़ी औरत आराम से पी सके। पानी पीने के बाद वो औरत बोली, तुम इतनी हसीन, नेक और खुश अखलाक हो कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ये औरत दरअसल एक परी थी जो देहाती औरत का रूप धार कर नेक सीरत लड़की का इम्तिहान लेने आई थी। परी ने कहा, मैं तुम्हें ये इनाम देती हूँ कि जब भी तुम कुछ कहोगी, तुम्हारे मुंह से फूल या कीमती मोती और जवाहरात निकलेंगे। जब ये लड़की वापस घर पहुंची तो माँ ने उसे देर से आने पर डांटा। कहाँ मर गई थी? मालूम भी है कि कितने काम बाकी हैं। बच्ची ने कहा, माँ जी, माफ कीजिए कि मैं देर से आई। उसके मुंह से बात करते ही 2 गुलाब, 2 मोटी और 2 बड़े हीरे निकले। माँ ये देखकर हैरान रह गई और बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरे मुंह से हीरे और मोती निकल रहे हैं। है मेरी बेटी, ये कैसे हो रहा है? ये पहला मौका था कि उस माँ ने उसे मेरी बेटी कहा। इस लड़की ने सच सच सारा वाकया बयान कर दिया और इस दौरान उसके मुंह से मजीद कीमती मोती और हीरे गिरते रहे। वाकई? माँ ने कहा। मुझे तो अपनी चहती बेटी को वहाँ भेजना चाहिए। फिर उसने अपनी बड़ी बेटी फीनी से कहा, देखो, तुम्हारी बहन के मुंह से क्या निकल रहा है। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हें भी ऐसा इनाम मिले? तुम भी उसी कुएं पर जाओ और जब कोई औरत पानी मांगे तो इज्जत से पेश आना। फीनी ने नखवत से कहा, क्या मैं पानी भरने जाऊं? ऐसी खिदमत करने वाली मैं नहीं। तुम्हें फौरन जाना होगा। फीनी बड़े नखरे से चली और साथ में घर का सबसे कीमती चांदी का जग ले गई। अभी वो कुएं पर पहुंची ही थी कि जंगल से एक निहायत शाहाना लिबास में मलबूस औरत निकली और पानी मांगा। बेटी, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? ये वही परी थी, मगर इस बार शहजादी के रूप में आई थी ताकि फीनी के गुरूर की हद देखे। फीनी बदतमीजी से बोली, क्या मैं यहाँ तुम्हें पानी पिलाने आई हूँ? शायद ये चांदी का जग खास तुम्हारे लिए लाई गई हो। बहरहाल, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो इसमें से पी लो। परी ने गुस्से के बगैर जवाब दिया, तुम बहुत बदतमीज हो, लिहाजा मैं तुम्हें ये इनाम देती हूँ कि जब भी तुम बोलोगी तुम्हारे मुंह से सांप या मेंढक निकलेंगे। जब वो वापस आई, माँ ने पूछा, हाँ बेटी। फीनी बोली, हाँ माँ। और उसके मुंह से एक जहरीला सांप और एक बदसूरत मेंढक निकला। माँ ने चीख कर कहा, हाय, ये क्या हो गया? ये सब उस मनहूस छोटी बहन की वजह से हुआ है। वही सजा की हकदार है। और वो छोटी बेटी को मारने दौड़ी। वो गरीब लड़की डरकर भागी और जंगल में छुप गई। इत्तेफाक से बादशाह का बेटा शिकार से लूट रहा था। शाम के सुनहरी साई जंगल पर फैल चुके थे। परिंदे वापस घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे और फजा में हल्की सी उदासी घुली हुई थी। उसने उसे तन्हा रोते हुए देखा और पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो और क्यों रो रही हो? इस लड़की ने जवाब दिया, अफ, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस दौरान लड़की के मुंह से कई मोती और हीरे निकले।
चांदनी में वो मोती जुगनुओं की मानंद चमक रहे थे, जैसे किसी परी की दुआ जमीन पर उतर आई हो, जिन्हें देखकर शहजादा हैरान रह गया। उसने सारा वाकया सुना और उसी वक्त उस खूबसूरत नेक सीरत लड़की से मोहब्बत कर बैठा। उसने सोचा कि ऐसा तोहफा किसी भी जहेज से ज्यादा कीमती है। चुनांचे वो उसे अपने वालिद बादशाह के महल ले गया और शादी कर ली। जहाँ तक उसकी बहन का ताल्लुक था, वो अपनी बदजबानी और बदताल्लुकी की वजह से हर एक की नफरत का निशाना बनी, यहाँ तक कि खुद माँ ने भी उसे निकाल बाहर किया। वो जंगल में भटकती फिरी और आखिरकार एक सुनसान कोने में मर गई। उसकी आखिरी चीख हवा में तहलील हो गई। जैसे बदी का अंजाम हमेशा सन्नाटे में होता है। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो, तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो, तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।